जितनी बार ये दरबार देखोगे उतना ही नया लगेगा। आपका पर्चा बन गया, पास में आइए, पास में आइए, पास में आइए, यहाँ आइए, और पास में आइए, और पास में आए। बताओ क्या पूछना चाहते हैं आप, माइक से बोलिए, जल्दी बोलिए, विलंब मत करिए, ज्यादा दर्द हो रहा है बोलने में, माइक से बोलो। क्या हाँ। क्या दर्द हो रहा है? पेट में दर्द, सिर में दर्द, कान में दर्द, नाक में दर्द, क्या दर्द है? रोइए नहीं, अच्छा बताइए, रोने से कुछ नहीं होगा, अपनी बात बोलिए, क्या बात है? मरना चाहते हो? हाँ। क्यों? क्यों मरना चाहते हो? क्यों मरना चाहते हो? थोड़ा भैया कैमरा ऐसा उठाइएगा, आज ना जी, क्यों मरना चाहते हो? कोई बीमारी हो गई है? पता नहीं, सब गलती गलत हो रहा है बिल्कुल सर। ये लिखा सुनिए, राजकुमार अहिरवार नाम है आपका, क्या नाम है आपका? माइक से बोलिए। राजकुमार राम। आप सुसाइड करने का मन में विचार है, भोजन त्याग दिया आपने, 3 महीने 18 दिन से चक्कर है, बोलो हाँ या ना? हाँ। आपको साली का भूत चढ़ा है, साली से शादी करना चाहते थे, आपकी भाभी शिवानी ने मना कर दिया क्या? कि कामनी ने मना कर दिया शिवानी के लिए? क्या नाम भाभी का आपकी? शिवानी। तो कामनी से आपको प्रेम था? हाँ। शादी के लिए तैयार नहीं है ना वो? पहले सब सही था, अब पता नहीं। तो जब नहीं है तैयार तो तुम क्यों मरना चाहते हो? मरे तो वो मरे, और तुम मरो फिर दोनों लोग मरो, तो प्यार है। तो तुम्हारी तरफ से पक्का है और साली की तरफ से कच्चा है। लेकिन जाओ, आपके ऊपर पितृशक्ति नाराज होने के कारण दिमाग घूम गया है। मैं 80% तुम्हारी शादी वहीं कराऊंगा, लेकिन इस समय तुम्हारे खिलाफ में आपकी भाभी कामनी आपका साथ नहीं दे रही है, और आप भाभी को कोस रहे हो, गाली गलौच भी कर रहे हो। इससे आप अपने आप को हीन समझ रहे हो कि मैंने भाभी को भी गाली दे दी, घर में भी किसी को नहीं समझ पा रहे। इस कारण से आप सुसाइड करने का मन में आपका विचार है, राइट या नहीं? हाँ। गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं? नहीं। तो जाओ, मैं प्रयास शिवानी से शादी के लिए आपके पक्ष में 88% पेशी लगाता हूं, परंतु आपकी शादी जिस लड़की से होगी वो लड़की का नाम संगीता होगा, और कुंडली में नाम भी संगीता ही होगा, ठीक है? और आज से तुम भोजन भी करोगे, और तुम्हारा सच्चा प्यार होगा तो 41 दिन के अंदर प्यार करने वाला ही तुम्हारे सामने कहेगा कि अब हम मनने वाले हैं, तुम शादी हमसे करो। और फिर तुम कहोगे कि हमें नहीं करना, तो हम दूर करा देंगे, ये मेरा आशीर्वाद है, ठीक है? बात ऐसी है, नौकरी पे सब डिपेंड हो गया बिल्कुल, एकदम एकदम बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि नौकरी करो तो नौकरी करो तो शादी कर देंगे, नौकरी करो शादी कर देंगे, ऐसा हाँ, करें। हाँ। तो सही बात है, बेरोजगार से कौन करता है? सब स्वार्थी है। बेरोजगार हो तो कौन अपनी मोड़ी देगा तुम्हें ना? तुम तो बिस्कुट में काम चला रहे हो, बहू तो नहीं चलाएगी ना। चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी नौकरी भी लगाऊंगा, ठीक है? और फिर लापरवाही करोगे ना, तो ये ध्यान रखो 99% सुसाइड का भी योग भी है। इसलिए इनके परिजन लोग, घर के लोग दाएं बाएं रहना, और 15 दिन इनके निकाल दोगे तो इनको कोई भी भूत, प्रेम, विवाह, प्रेम प्रसंग से संबंधित कोई भी इनके ऊपर हावी नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद है, ठीक है? और रहा नौकरी की ऊपर बात है, तो नौकरी भी आपकी हो जाएगी। पंडों का दाम 5 अमावस्या करनी है, आस्था श्रद्धा रखोगे तो सफलता मिलेगी, और नहीं रखोगे तो तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने, ठीक है? चलिए खड़े हो जाओ, माइक नीचे रखो, पर्ची स्क्रीन पर। श्री हनुमान जी पंडों का सगर आपकी मनोकामना पूरी करें, गुरु कृपा हो, मैं आपके लिए आदेश करता हूं, और आज तुम यही भंडारा पाके जाओगे, ठीक है? और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के सहयोग करूंगा। यदि आप हमारे हाथ से छूट के भागना चाहोगे तो निश्चित मानना कि तुम्हारा समय कम है, इसलिए आप दिमाग विवेक करते हुए, परिवार का पिताजी हैं, जय जय श्री राम, बोलिए पंडोकर सरकार की। तो चलो भागो, और दरबार देखो, चलो ये 3 नारियल बंधन कराना है, लाइए, ठीक है? जाओ भागो। ध्यान रखें, जिसका नाम भी बुले मैं तत्काल बुलाऊंगा, और कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या पहले से किसी को नहीं बताएगा। यदि आपने किसी ने बताया तो नंबर नहीं आएगा, और पंडोखर सरकार दरबार किसी की कोई सोर्स सिफारिश नहीं मानता है। यदि किसी ने पहले से आपकी कोई जानकारी ली हो तो माइक से अवश्य बोलना। पंडोखर सरकार दरबार में जब बताते हैं तो हम ही बताएंगे, चाहे कुटिया में बताएं, चाहे निवास में बताएं, चाहे यहां बताएं, या भारत में कहीं भी दरबार हो, पहले मैं ही लिखता हूं, फिर कहता हूं बताइए आप क्या पूछना चाहते हो। मैंक बापट जिसका भी नाम हो शीघ्र जाए, आइए, माइक उठाइए, बोलो क्या क्या परेशानी, कहां से आया, क्या समस्या लेके आए? मैं पुणे से आया हूँ। कर रहे बोलिए। मैं पुणे से आया हूँ। पूना से आए, क्या समस्या लेके आए? 3 समस्या। क्या? एक
तो एसिडिटी बहुत होती है, एसिडिटी बहुत होती है, हाँ ठीक है, नींद नहीं आती नींद नहीं आती। और हमेशा कफ रहता है, हमेशा कफ रहता है। पढ़िए, मयंक बापट जी, अमृता गैस की शिकायत है, तत्काल ही सफलता मिलेगी, दिमाग पर असर है, दिमाग में व्याधि है, तत्काल लाभ होगा इसी क्षण से। पढ़िए, पकड़ना नहीं है, यहां से पढ़िए, तत्काल ही सफलता प्राप्त होगी। माइक से पढ़ो संगे। मयंक बापट जी, अमृता गैस का कारण है, तत्काल ही सफलता प्राप्त होगी, दिमाग में असर है। आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग किया गया है, किसी लड़की ने किया है, नाम बताऊंगा नहीं, लेकिन आप जानते ही होंगे। प्यार करोगे तो कुछ तो मिलेगा, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। चलो भागो, ये उपाय नियम से करना है। 3 रामायण, 3 दिन का विधान आप करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। जाइए, माइक नीचे रखिए। ये बंद क्यों करते, इसको थोड़ा बढ़ा दिया करो, कम भी बोले ना लोग तो ये आवाज पकड़ लिया करें। राकेश प्रजापति, जाति कुम्हार, ऐसा कोई हो तो आ जाए, फटाफट आइए। कोरोना हो तो मास्क लगा के आना, और सही हो तो खोल के आना, क्योंकि अपन को तो कोरोना है नहीं, किसी के नियम को हम तोड़ते भी नहीं। सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में, अपना कवच अपने हाथ में रखें, अपने अपने कवच को प्रयोग करें। पास में आइए। ये क्या कोरोना वाला है कि माला वाला है? अच्छा, हमने समझी कोरोना वाला है, पास में आओ, क्योंकि आजकल पूछना पड़ता है कि कोरोना वाला मास्क है या पूजा वाला। हाँ, कहां से आए? मैं बोलिए, दिल्ली से जी। क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं। मेरी माता की और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है और बहनों को भी दिक्कत रहती है। अच्छा, हमने लिखा सुने, मां को मानसिक डिप्रेशन, बहन दोनों ससुराल में परेशान है, सासू द्वारा दुखी है, तंत्र का प्रयोग किया गया, काली और भैरव की शक्ति आपके घर में परेशान कर रही है। किसकी? भैरव। साथ में शैतानी शक्ति को मूल रूप से तुम्हारे घर में प्रवेश किया गया है। इसी क्षण से तुम्हारी घर की व्याधि समाप्त। एक 500 का नोट दीजिए, कहीं से भी दे दो, हमें क्या दिक्कत है, कहीं से भी दो, कहीं से भी दो। निकाल लिया? इसमें लास्ट में 3 अंक होगा, देखो, माइक से बोलो। बिल्कुल है। और मकान नंबर भी तुम्हारा 3 से प्रारंभ होता, 368 बी, हंसपुर गली के मार्ग में। जी। कहां पे मकान आपका? हंसापुरी रोड, त्रिनगर। मकान नंबर क्या है? 368 बी। राइट। राइट। जाओ, हनुमान जी पंडोगर सरकार पे आस्था रखो, आपकी व्याधि समाप्त। पंडोगर धाम 5 अमावस्या करने पर आपकी व्याधि नहीं रहेगी। साथ में एक और ध्यान रखें, साथ में अपने बाबा का नाम बताइए। भरत सिंह। आपने किसी बताया तो नहीं, किसी ने पूछा तो नहीं? भरत सिंह के आप नाती हैं, आपके पिता का नाम रामकिशन है। माइक से बोलो, यस नो? यस। साथ ही हनुमान जी पंडोगर सरकार पे आस्था रखें, गुरु कृपा से 500 नोट दीजिए। ये जो है, इस नोट को आप लेमिनेशन करा के रखेंगे। क्या करके रखेंगे? लेमिनेशन। क्यों करेंगे लेमिनेशन? जिससे कि घर के लोग पूछेंगे तो आप बता सकें कि गुरुजी ने ये बताया था। जी। राइट। राइट। और मैंने किसी का नाम लिखा, मैंने काट दिया है, इसलिए काट दिया। मैं विवाद नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैंने बंद कर दिया तो कर ही दिया, इसलिए आपसे काटना चालू कर दिया। आ जाएगा तो काट दूंगा। और हमारी गारंटी है चकाचक, तत्काल ही पंडोगर सरकार के आशीर्वाद से आपकी परेशानी खत्म और आपकी मां को लाभ। साथ में छुआछूत की ज्यादा शिकायत है, ज्यादा स्नान ध्यान करती हैं, एक यक्षिणी का भी असर उनके ऊपर है, जो कमरे नहाने धोने से अधिक विश्वास रखती हैं, अधिक साफ सफाई पर ध्यान देती हैं, अधिक साबुन का उपयोग करती हैं, अधिक पानी का उपयोग करती हैं, और दूर से बचती हैं कि किसी का कुछ छुआ ना खाएं। राइट? बोलो हाँ है ना? बिल्कुल हाँ। आप भारतवर्ष में कहां घूम के आए? आप यही सोच के आए ना कि यहां भी देख लेते हैं? जी। गलत कह रहा हूं क्या? जी बिल्कुल। आपको वहां जाकर के ये क्रिया करनी है, 7 दिन रुकना है, 7 दिन रुकना है। मां 2 दिन रुकेंगी, माँ 2 दिन रुकेगी। ठीक है? 50% लाभ हो जाएगा, दवा फलीभूत होगी। ध्यान रखना बातों पर। माँ को कब लेके जब तुम्हें ठीक होना हो। अच्छा अच्छा। 2 दिन रुकना है, दवा चलेगी, लास्ट दवा से ही लाभ मिलेगा, क्योंकि मानसिक व्याधि के लिए उपचार की आवश्यकता है। जी। ठीक है ना? और आपको 7 दिन रुकना है। क्या? 7 दिन रुकना है। राइट। और उसके बाद वहां जाके 11,000 रुपए जमा कर दो, ठीक है। तत्काल लगे हाथ। जी। कर दो तो ठीक, नहीं हम ले जा रहा तुम। जी गुरु जी। ठीक है ना? और ये लो पर्चा, स्क्रीन, जाइए। अरे राइट कर दूंगा मैं, चिंता कर। ज्यादा कहो तो मैं अभी छोड़ा नहीं है, अभी तो हाँ भाग जाओ, नहीं खोल दूंगा फिर। अब भागो जल्दी से। बोलिए पंडोगर सरकार की। देखो इतने लोग भागवत में नहीं आए हुए, सुने, देखो आवाज सुनते ही जल्दी भाग लिए। गुरुजी आ गए, अभी गुरुजी भी आपको चमका रहे हैं। बरहा से अरसे चाचा जी जो आए हैं, वो पिताजी से पीछे मिल लीजिएगा, कल भी वो आए थे। बोलिए पंडोगर सरकार की। जितनी बार ये दरबार देखोगे उतना ही नया भैया लगेगा। आए, वो ये सोच के आए कि आज तक हमारे में कोई कुछ बता ही नहीं पाया कोई। अब वो कौन से हैं, अब देखते हैं।
सरदार जी, पगड़ी पगड़ी वाले को बुलाता हूं मैं। कई गुरुओं के चक्कर काट के तुम भी आए हो, धक्के खा खा के आ गए हो। कहां से आए हो? खड़ियार रोड, उड़ीसा। माइक उठाइए। मैं आपके उड़ीसा जा चुका हूं पहले भी, भुवनेश्वर। क्या समस्या लेके आए, क्या प्रश्न लेके आए? बोलिए। घर में प्रॉब्लम कर रहे, बोलो तेजी से बोलिए। घर में प्रॉब्लम है। किसको है प्रॉब्लम? मतलब घर सूट नहीं कर रहा है। जैसे घर सूट नहीं कर रहा है। वाइफ को सपना आता है, सिर दर्द होता है। पत्नी का नाम क्या है? शिल्पी कौर। हैं? शिल्पी कौर गांधी। शिल्पी कौर गांधी। शिल्पी गौर गांधी, ठीक है। छोटा भाई है तुम्हारा नाम क्या है? जसमीत सिंह गांधी। अच्छा, और भाई को क्या है? उसका नाम कंवलजीत सिंह गांधी है, बादल। उसको भी सपना आता है। अनाथ सिंह कौन है? अनंत सिंह मेरा बेटा है। पढ़िए। अनाथ सिंह का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पिता गुरमीत सिंह। सिंह और सुरजीत के नाम से मकान आपका स्थापित है। आपके पिता ने 2 विवाह किए। दादा ने किए थे? हैं? मुझे तो पता नहीं पिताजी का। पता लगा लीजिएगा। अच्छा, लिखा है जी। हनुमान जी की कृपा से तत्काल ही पंडोकर धाम में जो एक तंत्र है वो इसी क्षण से खत्म होगा। आशीर्वाद है, जी। ठीक है। बच्चे बच्चा भी ठीक हो जाएगा, बोल नहीं पाता ठीक से, स्पीच उसकी थेरेपी चल रही है। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी। आपकी पत्नी का नाम क्या है? शिल्पी कौर गांधी। शिल्पी कौर गांधी। जी। हमें मालूम है मकान पहले छोड़ चुके हो, तो अब ये समस्या समाधान हो जाएगा। आशीर्वाद है, क्योंकि गांव के मकान का नंबर मात्र जो होता है वो वोटर आईडी पर होता है, ठीक है। इसके गांव के नंबर बंटन नहीं होते हैं, ठीक है। आपका जन्म कब का है? मेरा 27 जून 87। 27 जून जी। 87, जी। पक्का? जी। ठीक है। 30/6/1991 किसका जन्म है आपके घर में? 30/6 मेरी वाइफ का है। माइक से बोलिए। मेरी वाइफ का है। 30/6/91 है? जी। शिल्पी कौर। पता है मुझे। 20/2/1969 किसका आपके घर में? वैसे 20/2/1970 मानते हैं। ये किसका तुम्हारे घर में? नहीं, जानकारी हैं? नहीं। जानकारी नहीं, जानकारी नहीं है। आपकी माँ अभी जिंदा है? जी। हैं? फादर साहब नहीं है, माता जी हैं कहाँ है? घर में। उनसे पूछिएगा जन्म तारीख क्या उनकी। जी। पूछिए, लगाओ फोन। नहीं होगा तो वहां पे एक वो चलता है परिचय पत्र या आधार या पैन कार्ड, तो बना होगा ना। तो आप लोगों में तो सबसे ज्यादा बनता है। पूछिए। 20/2/1970 किस? आवाज खोलिए पहले। आवाज खोलिए इसकी। माइक लगाइए उसके वजह से। हेलो। कोई डॉक्यूमेंट लिखवा लीजिए, कोई पर्चा पत्र कुछ निकलवा लीजिए। बादल देखना, वोटर आईडी कार्ड में होगा, नहीं तो पैन कार्ड में होगा। ये कौन बात कर रहा है? छोटा भाई। क्या नाम उसका? कंवलजीत सिंह। कमलजीत। पूछिए इसका जन्म क्या 5/5/1989 है? पूछिए, पूछिए उससे पूछिए। हेलो। माइक लगाओ वहां पे। कॉन्फ्रेंस में दीदी को लगाया, दीदी से बोल। आप पूछिए। ठीक बोल रहे हैं, 5 मई के ही है उसका। किसका? कंवलजीत। उससे पूछिए, बात करिए उससे। जी, जी। इसको ऐसे लगाइए, देखिए। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with जिससे बात चल रही है इसका जन्म तारीख 5/5/1989 है। पूछो। जो व्यक्ति का सहकर्ता है चलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको ये पता हो कि ये पंडो का सगा का से सामना है। मम्मी का बर्थडे कब है? है मम्मी का जन्मदिन 20 तारीख को 20 पूरा बोलना, सानान बता। 20 अप्रैल 20 अप्रैल। अब मेरे को सन तो नहीं पता भाई। 20/2/1970 है। ये आपके यहाँ डॉक्यूमेंट पे लिखा है। वैसे आपका जन्म 20/4/1969 है। बादल, इसका पूरा बादल का तेरा जन्मदिन कब है? माइक लगाओ। 5 मई 1979। इसमें चाचा जी हेलो। बरहा से उड़ी वाले चाचा जी बैठे हुए हैं। उनका भी पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। आप पिताजी के पास में आ जाइए, श्री रामाधर चाचा जी। और सुनिए, लाइन पे हूं, काट दिया। आपके घर में तत्काल ही इसी प्रकार की जो बाधा है खत्म हो जाएगी और पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, संपूर्ण परिवार पर से प्रेत बाधा नष्ट होगी। आशीर्वाद है। इसके लिए आप हमको सुबह मिलेंगे जी। अलग से मिलेंगे जी। और आपको 1 दिन का भंडारा जी। आपकी तरफ से होगा, व्यवस्था आप करेंगे। जी। राइट? ओके। संकल्प जी। लो पर्चा स्क्रीन पर। बोलिए पंडोकर सरकार की। क्योंकि पंडोकर धाम में अर्थव्यवस्था व्यवस्थाएं कैसे बनती हैं, फ्री में मैं किसी से नहीं करवाता, उसके बदले में ताकत देता हूं और वो प्रमाण देता हूं कि लोग अच्छे अच्छे सोच के हैं। ये कैसे? सरदार जी को तुम दुनिया में गए होंगे, बताओ आज तक किसी ने तब बताया? नहीं, नहीं, बहुत जगह गया हूं, किसी ने नहीं बताया। लगभग कितनी जगह गए होंगे? 2 4 10 20 कितनी जगह होंगे? गिनती नहीं है। गिनती नहीं है। नहीं है।
चलिए ये पर्चा मैं कल दूंगा आपको जी। चलो जा भागो। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री अतिवान जी महाराज की। कोई बात, इसको हटा दें, हटाओ उसको। किसी का भी नाम लक्ष्मण या लक्ष्मी देवी हो, लक्ष्मण लक्ष्मण प्रसाद या लक्ष्मी देवी, ये दो नाम में से कोई भी आ जाए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी, लक्ष्मण, लक्ष्मी देवी। चलिए आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री अतिवान जी महाराज की। क्योंकि कार्यक्रम का भी टाइम हो रहा है, हमारे टाइम में अतिक्रमण हमारे व्यास जी ने कर रखा है, क्योंकि कथा में भी लगभग 4 घंटे लगते हैं। वैसे तो 6 घंटे 7 घंटे कथा होती है, तब कथा का पूर्ण प्रसंग का लाभ प्राप्त हो पाता है। कम टाइम में शॉर्ट कथा होती है, इसलिए हमने भी कह दिया व्यास जी से कि हमारा भी टाइम आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि क्षेत्रवासियों के लिए भी सौभाग्य का विषय है। अब दरबार में कितने लोग क्षेत्र के बैठे हैं यहाँ पे, कथा सुन के आए जो क्षेत्र से हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बग गए? हाँ ठीक ठीक ठीक, बैठ जाओ। अगले महीने से टोकन जो प्राप्त पहले करेगा उसका नंबर पहले आएगा, और दरबार में अब टोकन निःशुल्क हो गया है। जो पहले आएगा पहले पाएगा, और माता अन्नपूर्णा का प्रसाद खूब आराम से ग्रहण करो और सेवा करो। फ्री में खाना मत, काम करोगे तो माता अन्नपूर्णा माई आपके ऊपर भी कृपा करेंगे और साथ आपके जाएंगे, आपका भी घर में खूब अन्नपूर्णा भरी रहेगी। हाँ बहन, कहां से आई आप? माइक उठाइए, कहां से आई हो? खेरी, ये कहां पर था खेरी? ये सीतापुर के आगे, सीतापुर के आगे कर रहे बोलो, लखीमपुर से। माइक मौके पर ले जाइए उसको। जी, हाँ लखीमपुर से। सुनाई नहीं दे रहा है। लखीमपुर है, लखीमपुर। लखीमपुर, क्या समस्या लेके आई हो? क्या परेशानी आपकी बताओ, सब लोग सुन रहे हैं। बहू 3 साल से नहीं आ रही है घर पे। सुनाई नहीं दे रहा, आप बोल क्या रही हो? बहू लड़के में से लड़ाई झगड़ा की दिक्कत है। बहू लड़ रही है? बहुत तो बहू है कहाँ? मायके में। मायके में? जी। मायका कहाँ पे है? वो लखीमपुर में। कब से गई है? 3 साल हो गए। 3 साल हो गई है, झूठ बोल रही है। हमें लिखा है माइक रखो। काजल देवी मायके में बैठी है, 3 वर्ष होने जा रहे हैं, जून में 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। जून महीने में 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। जून में गई थी वो। माइक उठाओ, बोलो हाँ है ना? कब होंगे 3 वर्ष? जून में। कितने जून को होंगे? ये जी वही पूजा जो होती है उसके बाद गई है। धन्यवाद दीजिए। बहू का नाम काजल है। लो, आपकी बहू, वैसे तलाक का योग है 99 101%। आपके घर में पुनः विवाह होगा। उसकी मां भेजना नहीं चाहती क्योंकि पैसे को प्रधानता दिए हुए है और मां की सोच ठीक नहीं है। ठीक है, यदि आप बहू बुलाना चाहेंगे तो इसके लिए उसकी फोटो लानी पड़ेगी और यहाँ पे हनुमान पंचकाल में वंदन करना पड़ेगा। 21 दिन रुकना होगा और आपका कार्य दूसरे महीने में हो जाएगा। बहू रुके ना रुके, धन संपत्ति जेवर उसको देना मत, नहीं तो लौट के आएगी नहीं, जेवर और चला जाएगा। ठीक है, पकड़ो उसको। कर दिया नीचे क्या करना है? तलाक देना है क्या? आपके पुत्र का नाम हम बता देते हैं। आपके पुत्र का नाम शुभम है, शुभम की पत्नी है ये। हाँ, हमने स्क्रीन पर दिखाया भी होगा, आपने देखा होगा। हमने लिखा था, देखो आप चेक करिए वापस, ऊपर से 4थी लाइन में शुभम लिखा है। हनुमान जी कृपा से शुभम की पत्नी आना 99 100% असंभव है, तलाक का योग है। लेकिन 1% में रिया नाम की शादीशुदा महिला से विवाह होने का योग बनता है। नोट कर लीजिएगा। भागो भागो, खड़े हो। किसी का नाम सिम्मो नाम हो, सिम्मो या सीमा, सीमो या सिम्मो या सीमा, इस नाम से कोई संबंध रखता हो तो आ जाए। क्या ये काय की रिपोर्ट ली है? कैंसर है क्या? कैंसर वालों को ऊपर नहीं आना है। ये काय की रिपोर्ट ली है तुम्हें? क्या हो गया आपको? अरे पैर मत छुओ, बैठ जाओ। क्या है इसमें? अरे चुनाव लड़ना है। अरे राम राम राम, वो तो दिखा दो भैया, दिखा दो। ये माइक दिखाओ। हम समझ रहे हैं कैंसर वाली आउट ना ऐसी फावड़ लेके। देखो भैया अर्पित जी, इतना बड़ा वो हो जाता धोखा। लेकिन हमने लिखा सीमा देवी नाम है, आपके पति का नाम नागेंद्र कुमार प्रजापति है, 1 जनवरी 1983 का जन्म है। आप चुनाव हेतु आई हैं, 2 बार आप हार चुकी हैं। बोलो हाँ है ना? माइक उठाइए। हाँ महाराज, आप 2 बार हार चुकी हैं, पति चुनाव जीत चुके हाँ, हैं, राइट? हाँ, और आप चाहते हो कि हम जीत जाएं। हाँ, जीत जाएं। चलिए, आपने वहां पे दिखाया स्क्रीन पर, और हमारा भी पर्चा दिखिए। हनुमान जी की कृपा से चुनाव जीत होगी, टिकट भी होगा। जितनी बार ये दरबार देखोगे उतना ही नया लगेगा। कई वोटे जीत हो जाई। अरे पहले हाथ तो जोड़ो, पांव तो छुओ मोहल्ला गांव के, तभी तो वोट मिला, फ्री मिल जाएगा।
वजन का मुझे तुम्हें पता है, इतनी बार झुकना पड़ेगा तुम्हें। आपको 10-20 किलो वजन खत्म, योग बाबा जी का योग सफल हो जाएगा। उठाओ उसको, दिखाओ पर्चे में क्या लिखा, मैं देख लूं। ये देखिए, इनने, हम पहले समझ रहे थे कि कोई कैंसर के लोग आते हैं फाइल लेके, हमारे यहां कैंसर वालों के लिए कहा जाता है कि रिपोर्ट करा के लाना है, लेकिन ये निकला काय का, चुनाव का। तो इसमें सन तारीख भी लिखी होगी, देखो लिखी है। और हमने क्या सन तारीख लिखी है, देखो चेक करो स्क्रीन पर, 1 जनवरी, और इसमें कितना लिखा है 1 जनवरी, देखो। और चुनाव के लिए आए तो चुनाव के लिए लिखा है। हम माने कुछ भी नहीं है, ध्यान रखो, सब कुछ पंडोकर सरकार की महिमा है, और पंडोकर सरकार की भूमि से जुड़ो, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। कितने से जीतोगे, कितने से हारोगे, ये हम नहीं कह सकते। आज की तारीख में यदि आप फार्म भरोगे आगे आने वाले चुनाव में तो जीतते हैं, और नहीं भरोगी तो कछु तय नहीं है। आओ, चुनाव नहीं लड़ा तो कहां से जीतो। लेकिन योग 100% है, 101% सॉरी 101% है, क्योंकि मैं 100% किसी को वरदान नहीं देता। जितनी बार ये दरबार देखोगे देता हूं या 99 उतना ही नया लगेगा, क्योंकि मैं ईश्वर नहीं हूं, लेकिन जीत आपकी 101% होगी। ठीक है ना, माइक नीचे, पर्चा इसको पकड़ो, और इसी के साथ दरबार प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के बाद आप लोग बढ़िया भोजन प्रसादी पालो, और जो वीआईपी पर्चियां किसी की हो तो सब वहां पहुंचाओ। और आप लोग सब लोग सुबह से दरबार लगेगा यहाँ 3 घंटे बाद, 9, 10, 11 बजे तक तो मैं यहां रहूंगा। एक कार्यक्रम को बनाना है, यहां पर मीडिया के लोग आ रहे हैं, 3 घंटे उनके साथ रहेंगे, और 11 से 2 बजे तक दरबार रहेगा, और शाम को वीआईपी। और कल दरबार में प्रवचन भी, आप अध्यात्म चिंतन, हमारे जीवन का चिंतन, जो हमने अनुभव किया, पुराण क्या होते हैं, शास्त्र क्या होते हैं, वेद क्या होते हैं, संतों की महिमा क्या है, तीर्थों का महत्व क्या, कुछ पूछना है जल्दी आओ, मैं लिख देता हूं, फटाफट आओ। आप क्षेत्र के ही हो, मैं भी देख लेता हूं। हमें लग रहा था कि किसी ना किसी का क्यों रुक गया दरबार, एक पर्ची आ रही थी यहां पे। जल्दी आइए। श्रीलाल केवट जी, ये भी हमारे 25 साल पुराने शिष्य हैं, बल्कि 30 ही हो गए होंगे। बैठिए केवट जी, वहीं बैठ जाइए। मुखिया जी हरदई वाले, हम भूलते नहीं है, चिंता मत करो, पास में आइए, आइए हम यहाँ आइए। कहाँ के हो दादा, माइक उठाओ। सरकार की जय, पंडो सरकार की जय। क्षेत्रीय लोगों को भी यदि पर्चा बनवाना हो तो जल्दी आ जाइए, तुम्हारे लोग भी बनाते हैं, चिंता ना करने। जो ना सोचियो कि हमारे नंबर आए कि नहीं आए, अभी तक तुम जय मजबूरी में नहीं आओ, गुरुजी बोले कि नहीं बोले। मई से तो जो पहले आए टोकन पाए भाई को नंबर पहले आए, ठीक है, समय लेके आने पड़े, और टोकन नंबर निःशुल्क आपको वहां से काउंटर से प्राप्त होगा। इसको बुला लेंगे, क्या दिक्कत है। सरकार, मेरे पिताजी 5 साल हो गए गुम गए हैं, पता नहीं क्या लगा। नाम पिताजी का, बद्री प्रसाद। पढ़िए, बद्री प्रसाद लापता है, 5 साल से गए हैं। जी हाँ। मिल जाएंगे, आशीर्वाद है जी। इसकी फोटोकॉपी, फोटो मंगा लो जी हाँ। और हम जो मंत्र दे रहे हैं इसको फोटो पे लिख के टांग दो जी। बद्री प्रसाद का सुराग मिलेगा, आशीर्वाद है जी। आपने पर्ची तो कटवाई नहीं है, ये कटिए सर। कब कटवाई थी, एक सवा महीना हो गया। सवा महीना होगा। जी हाँ। अच्छा, तो तुम कैसे खड़े हो गए, तुम्हारा नंबर तो आओ, हमने बुलाया नहीं है, तुम कैसे खड़े हो गए थे। भाई मैं बहुत परेशान माइक से हूँ, बोलो। 5 साल मैं बहुत परेशान हूँ 5 साल से सरकार, इसीलिए मैंने कहा आज पंडोकर सरकार के सामने हाथ जोड़ के विनय करूंगा, मां शायद मेरी अर्जी पास हो जाए। वाह, मतलब क्या महीने से नंबर नहीं आया आपका, सवा महीना हो गया। सवा महीने से नंबर नहीं आया, और अभी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। दरबार जो कि हमने बोल दिया था कि विराम हो चुका है, लेकिन ये है हमारे दयालु पंडोकर सरकार, जिनकी कृपा से नंबर सहज आ गया है। जी जी सर। जो मंत्र लिख दिया था वो फोटो पे आपको लिख के टांगना है, और पर्चा देखिए स्क्रीन पर, रुकना ही पड़ेगा, तब बद्री प्रसाद जी का सुराग मिलेगा, आशीर्वाद है। आप आ जाओ, ठीक है। अर्पत जी के साथ में जो आए वो आ जाए, नहीं आना चाहते बैठिए, नहीं आना चाहते आप आइए। मनाए मना मत पीजिए, गद्दी की मर्यादा है अर्पित भैया, इसी को तो ध्यान देना है। किसी को बिगर मांगे दोगे ना तो उसका महत्व नहीं होता है। आप तो संत हो, जानते हो, फ्री में कोई चीज दे दो तो उसका कोई महत्व नहीं है। और यदि भूखे को दिया जाए, जिसका पेट खाली हो, तो उसको रोटी का महत्व होता है, और जिसके पेट भरा हो तो वो रोटी को तो समझता है कि हम तो 56 भोजन ग्रहण करने वाले हैं, हम 4 रोटी में क्या अपना पेट भरेंगे, तो वो तिरस्कार कर देता है। ये मात्र उसको जरूरत होती है जो खाली है, भूखा है, उसके लिए पर्चा काम का है। पास में आइए। तुम टेढ़े मेढ़े क्यों हो रहे हो, ज्यादा विद्वान हो, पास में आओ, माइक उठाओ, बोलो क्या बात है। परेशान हूँ मैं, मेरा काम ठप हुआ पड़ा है। मैं जिस भी काम करता हूँ मेरी पेमेंट फंस जाती है और काम ठप है। पिता का नाम क्या है? बालेश्वर शर्मा। किसी को बताया यहाँ नहीं, ये लिखा बालेश्वर प्रसाद के आप पुत्र हैं, पैसा फसा प्राप्त होगा, काम धाम में उन्नति होगी, आशीर्वाद है। 5 नमस्ते करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। सोच लो तुम्हारे पिताजी को नाम लिखता हूं, इससे बड़ी बात नहीं होती है। पैसा कहां फंसा है, मिल जाएगा, आज से ही काम धाम में उन्नति होगी। 5 नमस्ते करो, चकाचक उन्नति होगी, आशीर्वाद है।
लो ये उपाय कर लेना, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन करोगे, लाभ हो जाए, नहीं करोगे तुम ना तुम्हारा काम जाने। बोलिए पंडोकर सरकार की, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। नियम से करो, आशीर्वाद है। समझा? लीजिए, रुको, हटाओ से। लीजिए, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। सभी लोग प्रसादी पाए, भंडारा पाए। जय श्री राम।